देते हैं। सांख्यों के द्वारा मान्य मोक्ष का स्वरूप बन ही नहीं सकता। कारण यह है कि जैन दर्शन में तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि स्वरूप चैतन्य अवस्था में हो जाने को ही मोक्ष कहा है, क्योंकि ज्ञानादि आत्मा के स्वभाव हैं। सांख्य ज्ञानादि को आत्मा का स्वभाव नहीं मानता है। हमने तो ज्ञान, दर्शन, सुख आदि को आत्मा का स्वभाव माना है। जैसे चैतन्य आत्मा का स्वभाव है, वैसे ही ज्ञानादि को भी आत्मा का स्वभाव माना है। वे ज्ञानादि आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र अचेतन में नहीं पाए जाते। ज्ञान को आत्मा का स्वभाव नहीं मानने पर तो आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सांख्य लोगों ने ज्ञान को प्रकृति का धर्म माना है, चैतन्य को तो पुरुष का धर्म मानते हैं, लेकिन ज्ञान को प्रकृति का धर्म मानते हैं। तो यहाँ पर यही बतला दिया है, यदि ज्ञानादि को हम प्रकृति का धर्म मानेंगे तो प्रकृति अचेतन है, ज्ञानादि भी अचेतन होंगे। जब ज्ञानादि अचेतन होंगे तो फिर आत्म तत्व का स्वरूप भी अचेतन ही सिद्ध हो जाएगा। दूसरा भाग है क्या? पहला भाग, दूसरा विज्ञान। चलो मिल जाएगा। हम ये इस तरफ वाली जो गोदरेज है ना 4 नंबर में, उसी में नीचे देखना, 4 नंबर रूम में इस तरफ की जो गोदरेज है उसी में नीचे देखना। अच्छा, तो ये दूसरा भाग तो मिल गया। हाँ, तो पहला उसमें होगा, नहीं तो फिर हम निकाल देंगे बाद में। दीदी को बोल देना। वैशेषिक मत में सुख, दुख, इच्छा आदि विशेष गुणों का नाश होना मोक्ष माना गया है। यह लक्षण निर्दोष क्यों नहीं है? अभी सांख्य मत वालों के लिए बतलाया कि सांख्य मत ने मोक्ष का स्वरूप जैसा माना, उसमें जैन दर्शन के हिसाब से बाधा आती है, उसको सिद्ध कर दिया। अब दूसरी बात है कि वैशेषिक मत, एक वैशेषिक मत है, वहां पर बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा आदि विशेष गुणों का नाश हो जाना मोक्ष माना गया है। यह लक्षण निर्दोष क्यों नहीं है? मोक्ष के बारे में अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं हैं। सांख्यों ने तो कहा कि प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है, तो वो भी यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि ठीक नहीं है। वैशेषिक मत में कहते हैं कि बुद्धि, सुख, दुख आदि विशेष गुणों के अभाव हो जाने को मोक्ष माना है, तो कहते वो लक्षण निर्दोष क्यों नहीं है? वैशेषिक मत में बुद्धि आदि गुणों को आत्मा के स्वभाव नहीं माना है, आत्मा से भिन्न माना है। यह उनकी मान्यता ठीक नहीं है। जैनाचार्यों ने तो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख आदि में अवस्थान हो जाने को मोक्ष माना है। यदि मुक्ति में अर्थात मोक्ष में बुद्धि, ज्ञान और सुख का ही अभाव हो जाएगा, तो ऐसी मुक्ति के लिए कौन बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न करेगा? क्या यदि हमसे कोई कहे कि हम आपको मोक्ष पहुंचाते हैं, लेकिन आपके ज्ञान का अभाव करके, आपके सुख का अभाव करके हम मोक्ष में पहुंचा देंगे, तो उस मोक्ष की अनुभूति भी किसको होगी? क्योंकि मोक्ष का अनुभव ज्ञान से होना है, सुख का अनुभव भी ज्ञान से होना है। और वैशेषिक मत में उन्होंने ज्ञान, बुद्धि आदि इन सबके अभाव को ही उन्होंने मोक्ष माना है, तो ऐसा मोक्ष उनके यहाँ पर बनता नहीं। तीसरी बात है, वेदांतियों ने मुक्ति, जीव के अनंत सुख, संवेदन रूप ज्ञान तो माना है, किंतु उन्हें बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं है। बतलाते हैं, वेदांती लोग मानते हैं कि मुक्ति में जीव के अनंत सुख, संवेदन रूप ज्ञान तो होता है, किंतु बाह्य पदार्थों का ज्ञान उन मुक्त जीवों को नहीं होता है। वो सिर्फ ज्ञानाद्वैतवादी सिर्फ ज्ञान को मानते हैं, लेकिन पदार्थ को नहीं मानते, ऐसे जो वेदांती। तो वेदांतियों से पूछा जाता है कि मुक्ति जीव के इंद्रियों का अभाव है, इसलिए बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं है, या बाह्य पदार्थों का अभाव है इसलिए उनका ज्ञान नहीं है। 2 प्रकार के प्रश्न किए गए वेदांतियों से। पहले पूछा कि मुक्त जीव के इंद्रियों का अभाव हो जाने से बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं हो रहा, अथवा बाह्य पदार्थों का अभाव हो जाने से मुक्त जीवों को ज्ञान नहीं हो रहा है। यदि बाह्य पदार्थों का अभाव कहें तो सुख का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि आप अद्वैतवादियों ने सुख को भी बाह्य पदार्थ ही माना है।
ज्ञान, बुद्धि, सुख दुख, ये सब उनके यहाँ पर बाह्य पदार्थ। यदि इंद्रिय का अभाव कहो तब तो उन्हें सुख का अनुभव कैसे होगा, अर्थात नहीं हो पाएगा। तो वहां पर भी उन्होंने सिद्ध करके बतला दिया कि बाह्य पदार्थों का अभाव होता नहीं है, बाह्य पदार्थ विद्यमान है, मौजूद हैं, और ज्ञान स्वपर प्रकाशी होता है। ज्ञान अपने आत्मा का भी वेदन करता है और बाह्य पदार्थों का भी वेदन करता है। अब बौद्ध दर्शन में मोक्ष का स्वरूप कैसा माना है? बौद्ध दर्शन में मान्य आश्रव रहित चित्त की उत्पत्ति ही मोक्ष है। ये मोक्ष का लक्षण निर्दोष क्यों नहीं है? ज्ञान के क्षणों में अन्वय पाया जाता है तथा निरन्वय क्षणक क्षय को एकांत से स्वीकार करने पर आपके द्वारा मान्य मोक्ष की सिद्धि बाधित ही हो जाती है। ये बौद्ध मत क्षणिकवादी है। सर्वम क्षणिकम सत्वात्, सब कुछ क्षणिक है, सत्य होने से ऐसी उनकी मान्यता है। उनके क्षण भंगुरवाद में मोक्ष की परिकल्पना भी नहीं बन पाती है। वो प्रदीप निर्वाणवत मोक्ष को मानते हैं कि जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे ही जहाँ पर चित्त क्षण का सर्वथा अभाव हो जाता है उसको मोक्ष मानते हैं। तो इस प्रकार अनेक मतों में मोक्ष के बारे में जो परिकल्पना की गई है वह ठीक नहीं है, सम्यक नहीं है। एक कारिका नंबर 6 में एक विवेचना कल हुई थी। आज अगला विषय चलेगा। अगला विषय हम प्रारंभ करें कि उसके पहले मैंने आप लोगों को बतलाया था कल, थोड़ा सा दर्शन शब्द के बारे में बतलाया था कि दर्शन शब्द का अर्थ क्या है। तो दृश्यते निर्णीयते वस्तु तत्वम अनेन इति दर्शनम। हाँ, अभी जो 7वीं कारिका पढ़ी जाएगी जब आपको पीडीएफ चालू कराएंगे, अभी आप सुनिएगा, थोड़ा सा मैं अलग से विषय दे रहा हूं अभी, उसके बाद पीडीएफ चालू कराएंगे। आप लोग जो कुछ विषय नोट्स करते जा रहे हैं उस विषय को आप लोग थोड़ा व्यवस्थित तरीके से देखते भी जाएं। कल मैंने 2 बातें बतलाई थी कि दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है, दर्शन शब्द की परिभाषा क्या है और दर्शन शास्त्र का प्रयोजन क्या है। आज हम दर्शनों के भेद बताएंगे, वैदिक दर्शन क्या है, अवैदिक दर्शन क्या है, उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके बाद अपन कारिका नंबर 7 लेंगे। तो मनुष्य में जो स्वाभाविक विचार शक्ति है उसका नाम दर्शन है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, विचारशील प्राणी है। वस्तु तत्व का निर्णय दर्शन के माध्यम से ही होता है। ये संसार नित्य है या अनित्य है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, मोक्ष का लक्षण क्या है, इस प्रकार के विचार का नाम दर्शन है। आपको विदित होगा जब हमने कक्षा प्रारंभ की थी एक दिन हमने आपको 3 बातें बतलाई थी, धर्म, दर्शन और न्याय, और तीनों में अंतर भी बतलाया था। किसी को मालूम होगा? यदि कोई बताना चाहे तो हाथ ऊंचा करे। श्रीश भाई उनको अनम्यूट करेंगे और वो उत्तर दे पाएंगे। दर्शन, धर्म, दर्शन और न्याय। रुचि जैन ने हाथ ऊंचा किया है, उनको अनम्यूट किया जाए। वंदना भैया जी। धर्म है, आचरण का नाम धर्म है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्रावक के कौन से गुण होना चाहिए, मुनियों के कौन से गुण होना चाहिए, ये धर्म के अंतर्गत आता है। और दर्शन मतलब विचार। धर्म का जिन विचारों के द्वारा समर्थन किया जाता है वही हमारे विचारी दर्शन कहलाते हैं। और न्याय है जिस समीक्षा करना, मतलब प्रश्नोत्तर के द्वारा विचारों का खंडन मंडन करना, उनको दृढ़ करना, यह न्याय कहलाता है। बहुत सुंदर। रुचि जी ने धर्म, दर्शन और न्याय तीनों के बारे में बहुत अच्छी विवेचना की है। रुचि जी आप अपना परिचय दें, कहाँ से हैं? बिलासपुर से हूँ भैया जी। ठीक है, आप हमारे नए श्रोतार्थी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि रुचि नाम की 2 या 3 श्रोतार्थी इस क्लास में ज्वाइन होते हैं, तो आपने अच्छा किया। चलो बहुत बढ़िया।
कल हमने बतलाया था कि दर्शन शास्त्र का प्रयोजन क्या है, दर्शन शास्त्र पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, दर्शन शास्त्रों की रचना क्यों की गई। कोई उत्तर देगा? दर्शन शास्त्र का प्रयोजन क्या है? जिसको बताना हो वो हाथ ऊंचा करे। चलो नीलम जी ताई उत्तर दे रही हैं, दर्शन शास्त्र का प्रयोजन क्या है? वंदना भैया जी। दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है दुखों से मुक्ति दिलाना और सुखों की प्राप्ति का उपाय बताना। ठीक है, बहुत सुंदर। इस संसार के सभी प्राणी दुखों से पीड़ित हैं, दुखों से मुक्ति दिलाकर के सुख की प्राप्ति का उपाय बतलाना, यही समस्त भारतीय दर्शन शास्त्रों का प्रयोजन है। आचार्य माणिक्यनंदी जी ने परीक्षा मुक्त ग्रंथ में भी प्रमाण का प्रयोजन बतलाया। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्, ऐसा एक सूत्र दिया है परीक्षा मुक्तकार आचार्य माणिक्यनंदी जी ने। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्, प्रमाण से अर्थात ज्ञान से हित की प्राप्ति होती है, हित यानी सुख की प्राप्ति होती है। अहित परिहार, अहित का मतलब है दुख, दुखों का निराकरण और सुख की प्राप्ति एक प्रमाण के माध्यम से होती है। वह प्रमाण सम्य ज्ञान ही माना गया है, क्योंकि सम्य ज्ञान के माध्यम से ही हम दुखों से निवृत्ति करते हैं और सुखों में प्रवृत्ति करते हैं। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र का प्रयोजन भी यही है कि हमें दुखों से मुक्ति मिले और सुख की प्राप्ति हमें हो। तो ये समस्त भारतीय दर्शनों का प्रयोजन यही है। अब आज हम कुछ थोड़ा और विषय आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग उसको नोट करेंगे। भारतीय दर्शनों का श्रेणी विभाजन किस प्रकार किया गया है? तो भारतीय दर्शनों को दो श्रेणी में बांटा गया है, एक वैदिक दर्शन और दूसरा अवैदिक दर्शन। भारतीय दर्शन को दो भागों में विभक्त किया है, एक वैदिक दर्शन और एक अवैदिक दर्शन। तो वैदिक दर्शन क्या कहलाते हैं? वेद को प्रमाण मानने वाले दर्शन को वैदिक दर्शन कहते हैं। वेद को प्रमाण मानने वाले दर्शन वैदिक दर्शन माने जाते हैं। जिन्होंने सिर्फ वेद को ही प्रमाण माना, ईश्वर को प्रमाण नहीं माना, वेद को प्रमाण माना, तो वेद को प्रमाण मानने वाले दर्शन को वैदिक दर्शन कहते हैं। वैदिक दर्शन 6 माने गए, षड दर्शन। वैदिक दर्शन 6 माने गए हैं। नंबर 1 न्याय दर्शन, नंबर 2 वैशेषिक दर्शन, नंबर 3 सांख्य दर्शन। 3 हुए न्याय, वैशेषिक, सांख्य। चौथा योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। एक बार सही तरीके से सेट कर लें अपने दिमाग में। दर्शनों को दो भागों में बांटा, चार्ट भी आप बना सकते हैं। दर्शन फिर दो, एक वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन के 3 भेद कर दिए, न्याय, वैशेषिक, सांख्य। योग, मीमांसा और वेदांत।
ये 6 दर्शन हुए जिनको वैदिक दर्शन कहा जाता है। ये 6 दर्शनों में वेद को ही प्रमाण माना गया है और वेद को अपौरुषेय माना गया है कि वेद की रचना किसी ने नहीं की है, वेद अपौरुषेय। वो कहते हैं पुरुष में राग द्वेष मोह आदि होते हैं, इसलिए पुरुष सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता है, इसलिए वेद ही सर्वज्ञ है इनकी दृष्टि में, इनकी 6 दर्शन की दृष्टि में। एक वैदिक दर्शन 6 हुए। और अवैदिक दर्शन, जो दर्शन वेद को प्रमाण नहीं मानते, जो दर्शन वेद को प्रमाण नहीं मानते, वे अवैदिक दर्शन कहलाते हैं। अवैदिक दर्शन 3 हैं। अवैदिक दर्शन 3 हैं। चार्वाक, चार्वाक दर्शन वेद को प्रमाण नहीं मानता। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये 3 दर्शन अवैदिक दर्शन कहलाते हैं। इन्होंने वेद को प्रमाण नहीं माना। तो आज के विषय को आप लोगों ने समझा। हमने आज इतना ही विषय दिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा विषय रोज हम देते जाएंगे, पूरा एक साथ देंगे तो बात बनेगी नहीं। सबसे पहले दर्शन, विचारों का नाम दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शन, दृश्यते वस्तु तत्वम अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा वस्तु तत्व का निर्णय किया जाता है, वस्तु देखा जाता है, उसे दर्शन बोलते हैं। दर्शन शास्त्र का प्रयोजन हित की प्राप्ति या हित का परिहार। दर्शन शास्त्रों को, भारतीय दर्शन शास्त्रों का श्रेणी विभाजन 2 प्रकार से किया, वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन किसे बोलते हैं? जो दर्शन सिर्फ वेद को ही प्रमाण मानता है उसे वैदिक दर्शन बोलते हैं। वैदिक दर्शन के 6 भेद हुए, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। अवैदिक दर्शन जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो अवैदिक दर्शन कहलाता है। अवैदिक दर्शन 3 प्रकार के हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। अब एक एक दर्शन को हम समझेंगे कि न्याय दर्शन क्या है, उसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, उन्होंने कितने तत्व माने हैं, वैशेषिक दर्शन क्या है, तो ये चर्चा हम कल से चालू करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। इसको इतना ही लेते हैं। जब आप लोग लिख रहे हैं तो एक चीज और लिख लीजिएगा, आपको हम प्रतिदिन एक चिंतन सूत्र भी संस्कृत भाषा का देते हैं। किस भाषा का दिया जाता है? चिंतन सूत्र संस्कृत भाषा का दिया जाता है। आप लोग न्याय ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बुद्धि का परिश्रम भी होना चाहिए। पिछले चिंतन सूत्र आपके दिमाग में आते रहना चाहिए। आज का चिंतन सूत्र बड़ा अच्छा चिंतन सूत्र है, उसको भी आप लोग नोट करेंगे। शब्दात पद प्रसिद्धि, शब्दात पद प्रसिद्धि, अभी अर्थ भी बताएंगे। शब्दात पद प्रसिद्धि, पद सिद्धे, पद सिद्धे अर्थ निर्णयो भवति। क्या लिखा? शब्दात, शब्द से पद की प्रसिद्धि होती है, शब्द से पद का निर्माण होता है। अक्षरों से शब्द बनता है, शब्द से पद आने वाक्य बनता है। तो शब्दात पद प्रसिद्धि यानी शब्द से पद की सिद्धि होती है। पद सिद्धे अर्थ निर्णयो भवति, और पद के निर्णय, पद की सिद्धि से अर्थ का निर्णय होता है। समझ में आया?
पद की सिद्धि से अर्थ का निर्णय होता है। जब तक पद का निर्माण नहीं होगा, शब्द कुछ अर्थ नहीं बोल पाएंगे। इसको लिखना नहीं है, थोड़ा सा आप सुनो, समझो। मैंने बोल दिया आत्मानम। आत्मानम जो बोला, एक शब्द है ये आत्मा। अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। आ आदि अक्षरों से मिलकर के आत्मानम बन गया। वो क्या हो गया? पद हो गया। तो शब्द, हाँ, वो एक शब्द कहलाएगा आत्मानम। तो शब्दात पद प्रसिद्धि, शब्दों से पद की प्रसिद्धि होती है। अब मैंने बोला अहम आत्मानम जानामि। अहम आत्मानम जानामि, क्या अर्थ बोल रहा है? मैं आत्मा को जानता हूं। अहम आत्मानम जानामि। तो क्या शब्द से पद की प्रसिद्धि होती है? पद की सिद्धि से अर्थ का निर्णय होता है। एक पद ने बतला दिया कि मैं आत्मा को जानता हूं। तो एक सूक्ति हो गई, शब्दात् पद प्रसिद्धे पद सिद्धे अर्थ निर्णयो भवति। चिंतन थोड़ा सा लंबा है और उसके आगे बढ़ेगा। अर्थात तत्व ज्ञानम, अर्थ से तत्व का ज्ञान होता है। अर्थ शब्द का पंचमी विभक्ति के एक वचन बन जाएगा अर्थात। वो हिंदी वाला अर्थात नहीं, ये संस्कृत का अर्थात। अर्थात अर्थ से तत्व ज्ञानम भवति, तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञानात् परम श्रेयः। कल चिंतन सूत्र नहीं दिया था, तो आज का चिंतन सूत्र डबल हो गया, बड़ा वाला हो गया आज। अब पूरा एक बार सुन लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग उसको सुन लेंगे सही तरीके। मैं पदच्छेद करके बोलता हूं ताकि आपको लिखने में सुविधा रहे। शब्दात् पद प्रसिद्धि पद सिद्धेरर्थ निर्णयो भवति। अर्थाने अर्थ निर्णयो भवति। पद सिद्धेरर्थ निर्णयो भवति अर्थात तत्वज्ञानम भवति। तत्वज्ञानात् परम श्रेयः। अर्थ से तत्व का ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान से परम श्रेय, उत्कृष्ट कल्याण होता है। तत्व ज्ञान से ही परम श्रेय यानी मोक्ष की प्राप्ति होती। आज कारिका नंबर 7 प्रारंभ हो रही है। छठवें नंबर की कारिका में जो विवेचना की गई थी, थोड़ी विस्तृत विवेचना थी। उसी विस्तृत विवेचना को मैंने अन्य दर्शनों में मोक्ष के बारे में कैसी परिकल्पना की गई है, उसको मैंने पढ़ के नोट्स तैयार करके प्रारंभ में आपके सामने प्रस्तुत कर दिए थे। आज हम कारिका नंबर 7 देखते हैं। कारिका नंबर 7। हाँ, एक कारिका नंबर 7 आपको स्क्रीन पर आ गई है देखने के लिए। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो स्क्रीन पर पीडीएफ जो दिखाई जाती है उसमें से कम कारिका तो नोट कर सकते हैं अपनी डायरी कॉपी में।
पढ़ते हैं कारिका नंबर 7। त्वन्मतामृतवाहियानां त्वन्मतामृतवाहियानां सर्वथैकान्त्यवादिनां सर्वथैकान्त्यवादिनां आप्ताभिमानदग्धानां आप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते। फिर से पढ़ते हैं हम, फिर आप पढ़ेंगे। कारिकाओं का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तन्मतामृतवाहियानां तन्मतामृतवाहियानां सर्वथैकान्त्यवादिनां सर्वथैकान्त्यवादिनां आप्ताभिमानदग्धानां आप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते। सभी को पढ़ने में आ जाएगी कारिका नंबर 7। एक बार सब लोग पढ़ लें, यदि कोई शब्द कठिन लग रहा हो तो पूछ सकते हैं। पढ़ो, आप लोग भी पढ़ो। बहुत अच्छा। अब इसका अपन पदच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। त्वत् मत अमृत वाहियानम, तन से ताका ना हो गया है। मूल में शब्द था त्वत् मत अमृत, आपके मत रूपी अमृत से। वाहियाना माने वाही हैं, अर्थात बाहर हैं, जिन्होंने अनेकांत मत को स्वीकार नहीं किया है। त्वन मत अमृत, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके मत रूपी अमृत से जो वाही हैं। जिनेन्द्र भगवान का मत अनेकांत अनेकांतात्मक वस्तु तत्व का विवेचन करने वाला मत ही अमृत मत कहलाता है। अने हे सर्वज्ञ देव, आपके मत रूपी अमृत से वाही अने बाहर सर्वथा एकांतवादी नाम, सर्वथा ने सब प्रकार से जो एकांतवादी हैं, सर्वथा ने सब प्रकार से पूर्ण रूप से एकांतवादी नाम, एकांतवाद का जो कथन करते हैं। आप्त अभिमान दग्धा नाम, और आप्त के अभिमान से जले जा रहे हैं, अपने आप को आप्त भी कहते। कपिल, सुगत, कणाद, नैयायिक, वैशेषिक, ये सारे मत वाले क्या हैं? एकांतवादी हैं, एकांतवाद का कथन करते हैं। और आप्ताभिमान दग्धा नाम, मैं आप्त हूं, इस प्रकार के अभिमान से भी जले जा रहे हैं। स्वाइष्ट, उनका जो श्रेष्ठ है, उनका जो इष्ट तत्व है, दृष्टेन यानी प्रत्यक्ष प्रमाणेन, बाध्यते यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उसमें बाधा आती है। ध्यान दीजिएगा, इस 7वीं कारिका में ये बतलाया जा रहा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ये कह रहे हैं कि जो सर्वथा एकांतवादी हैं, उन्होंने आपके अनेकांत मत रूपी अमृत का सहारा नहीं लिया, इसलिए वो एकांतवादी कहलाए। आपके मत रूपी अमृत से जो बाहर हैं, सर्वथा एकांतवादी हैं। और आप अभिमान दग्धा नाम, मैं आप्त हूं, इस प्रकार के अभिमान से जो जल रहे हैं, उनका जो श्रेष्ठम, उनके द्वारा जो उपदिष्ट जो इष्ट तत्व है, दृष्टेन बाध्यते, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बाधा आती है। कारिका का अर्थ सभी को समझ में आया होगा।
तो यहाँ पर ये समझना है, अरिहंत प्रभु ने अनेकांतात्मक वस्तु का उपदेश दिया है। वस्तु कैसे? अनेक धर्मों को लिए हुए है। वस्तु में अनेक प्रकार के गुण धर्म है, ऐसी वस्तु का उपदेश दिया है। इसलिए अरिहंत मत को ही यहाँ अमृत कहा गया है। अनेकांत ही अमृत है और एकांतवाद ही जहर है। एकांतवाद को जहर क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पूरे वस्तु के स्वरूप को एक धर्म तक ही सीमित मान लिया, इसलिए वो एकांतवाद उनका खुद का अपना है, वो उसका पतन कराने वाला है। वो जो अनेकांतवाद क्या है, जिसमें वस्तु के अनेक धर्मों को स्वीकार किया गया है, वो अनेकांतवाद अमृत के सदृश है। क्योंकि जिस प्रकार अमृत के पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर व्यक्ति अमर हो जाता है। जिन लोगों ने अरिहंत के मत को नहीं जाना है, वे एकांतवादी हैं। कोई क्षणिक एकांतवादी है, बौद्ध क्षणिकवाद को स्वीकार करता है। सर्वम क्षणिकम सत्वात्, सब कुछ नाशवान है सत्य होने से, ऐसा कहता है। कोई नित्य एकांतवादी, जो नैयायिक हैं, वो नित्य एकांतवादी हैं। कोई शब्द एकांतवादी है, शब्द के ही एकांत को मानता है। कोई ब्रह्म एकांतवादी है कि सिर्फ ब्रह्मा के अलावा और जगत में कुछ नहीं है। कोई ज्ञान एकांतवादी है, ज्ञान का ही एकांतवाद मानते हैं। कोई शून्य एकांतवादी है, कहता है इस जगत में कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य है। ये सभी एकांतवादी अनेकांत शासन को ठीक से ना समझने के कारण ही एकांतवाद को मान रहे हैं। किंतु जब एकांत की परीक्षा की जाती है तो उसमें प्रत्यक्ष से बाधा आती है। एकांतवाद को जब अनेकांत की कसौटी पर कसा जाता है तो वह वहीं पर बिखर जाता है। वस्तुतः प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ये भली प्रकार से प्रतीत होता है कि कोई भी तत्व एक धर्मात्मक नहीं है, किंतु अनेक धर्मात्मक है। उदाहरण के रूप में बताऊं, आप लोगों ने एक पानक पिया, पानक मतलब ठंडाई पी। आप लोग ठंडाई बनाते हैं ना, उसमें मीठा भी है, काली मिर्च डाली गई है, चटपटाहट भी है, मिश्री भी उसमें डाली गई है, सौंफ भी है, बादाम भी उसमें घिसी गई है, इलायची भी डाली गई है। उस पानक में अनेक प्रकार के तत्वों को मिलाया गया है। एक पानक पीने वाले से पूछा, भाई पानक ठंडाई कैसी है? वो कहता है ठंडाई मीठी ही है। वो क्या कहता है? मीठी ही है, और उसमें और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं है। तो बात उसकी झूठी साबित हो जाती है। मीठापन होने के साथ साथ उसमें और भी चीजें तो हैं। सौंफ का स्वाद भी आ रहा है, काली मिर्च का स्वाद भी आ रहा है, इलायची का स्वाद भी आ रहा है। लेकिन वो जो एकांतवाद से कह रहा है कि ठंडाई सिर्फ मीठी ही है, ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बाधित होती है। यदि वो कहे ठंडाई मीठी भी है तो बात बनती है। एकांत और अनेकांत का उदाहरण बिल्कुल सरलता से समझने के लिए, ही का नाम एकांत और भी का नाम अनेकांत। एकांत और अनेकांत को सरल तरीके से, ही का नाम है एकांतवाद और भी का नाम है अनेकांतवाद। आत्मा नित्य ही है, एकांतवाद हो गया। आत्मा नित्य भी है, भी लगा दिया तो मतलब इसके साथ और भी धर्म है, इसलिए हमने कह दी आत्मा नित्या नित्यात्मक है, भेदा भेदात्मक है, एकानेकात्मक है। यही अनेकांतवाद है। तो एकांतवादी लोग एक एक धर्म को ही मान करके पूरी वस्तु के स्वरूप को ही वैसा मान बैठते हैं, वो कहलाता है एकांतवाद। अनेकांतवाद में अनेक धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करना एक अनेकांतवाद कहलाता है। इसलिए अनेकांतवाद अमृत है और एकांतवाद जहर है। अनेकांत सबका और एकांत सिर्फ जो कह रहा है उसी का। अनेकांत सभी का है, सभी का कल्याण करने वाला है।
तो अभी जो कुछ थोड़ा सा बताया गया है वो आपके लिए आप्त मीमांसा के ऊपर जो प्रश्नोत्तरी टीका, सरल प्रश्नोत्तरी टीका तैयार की गई है, जिसका प्रकाशन श्रोतधाम से हुआ है, उस पुस्तक में कुछ सरलता तरीके से कुछ बातें प्रस्तुत की गई हैं, उसको अभी हमने बताया था। अब ये जो आपकी तत्व दीपिका है, उसमें 7वें नंबर की कारिका की व्याख्या को हम कल पढ़ेंगे। आज तो आपका समय हो रहा है। जिन्होंने आपके मत रूपी अमृत का स्वाद नहीं लिया है, जो सर्वथा एकांतवादी हैं, एकांतवादी जो लोग हैं, उन्होंने अनेकांतवाद का स्वाद चखा ही नहीं है, और जो हम आपते हैं, आपताभिमान, इस प्रकार के अभिमान से जले जा रहे हैं, उनका जो इष्ट तत्व है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा आती है। कैसे बाधा आती है तो कल इसकी विवेचना में आपको सुनने को मिलेगा। अब आज की जो क्लास हमने कुछ ली, उस कक्षा में, उस वाचना में किसी को कोई जिज्ञासा हो, आज से रिलेटिव जो विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर लीजिए जिसको प्रश्न हो। और मुझे कल पता पड़ा कि कुछ लोगों को मालूम नहीं है कैसे हैंड रेज करते हैं, तो आप वीडियो ऑन करके अगर अपना हाथ भी हिला दें और हमें दिखाई दे जाएगा तो फिर अनम्यूट कर देंगे। हैंड रेज करने के लिए वैसे तो मोबाइल में ही ऑप्शन रहता है, नीचे मोर जो 3 बिंदियां होती है उस पर क्लिक करके फिर हाथ का बटन आ जाता है। आप चैट पे भी लिख सकते हैं अगर आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे हो, ये प्रश्न है। पूर्णिमा जी को प्रश्न है भैया जी। हाँ, पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी की पूछ रहे। वन्ना भैया जी, भैया जी हमारे पास बुक नहीं है। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है। आप कहाँ, जयपुर रहते हैं? नहीं, हम दाहोद गुजरात से हैं। दाहोद गुजरात रहते हैं आप। अपना पूरा, हाँ, वैसे बुक के लिए व्यवस्था बनाई गई थी कि मनीष जैन का एक नंबर आपको दिया गया है ग्रुप पर। तो आपसे मीमांसा ग्रंथ के स्वाध्याय में पुस्तक प्राप्त करने के लिए मनीष जैन वाराणसी, मनीष जैन का नंबर है, वो बनारस से हैं, वो आपके लिए पुस्तक भेज सकते हैं। आप उस नंबर पर उनसे संपर्क कर लीजिए। उनको लिंक पहुंचाई थी लेकिन कुछ वो आया नहीं। मोबाइल में लिंक दी हुई थी ना, मैं पूरा एड्रेस, फोन नंबर सब लिख के भेजा है 2 दिन पहले, लेकिन कुछ उनका रिप्लाई आया नहीं अभी, और फोन भी उठाते तो नहीं। उस नंबर पर एक बार आप उनसे कॉल कर लीजिए, करा पूछ था लीजिए। नहीं करा था, फोन भी करा था मैंने। अगर फोन नहीं उठा रहे हैं तो मैं एक दूसरा नंबर देता हूँ, उनको आप कॉल कर लीजिएगा। अगर मनीष जी फोन ना उठाए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपन जैसी श्रावक है, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ी व्यवस्था वगैरह देखने में स्वयं सेवा देते हैं वहां पर। इनका नाम अशोक जी है, तो मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। इनको ज्यादा मतलब ज्यादा संपर्क ना करके, मतलब जो जितनी बात उतनी करके, क्योंकि ये मतलब एक तरह से हम इनकी थोड़ा सा समय लेंगे इसके लिए। तो ये अशोक जी का नंबर मैंने चैट पे भेज दिया है। अगर मनीष जी फोन नहीं उठा रहे तो इनको कॉल कर दीजिएगा। चलो, डी के जैन साहब कुछ पूछना चाहते हैं? भैया जी नंबर वापस चला गया, नंबर 2 मिनट रहने दो, लिख लेते हैं। लिख लीजिए। एक मिनट, मैं आपको बोल देता हूँ, नंबर गया तो नहीं है, 1 मिनट रुक गया, कैसे गया? हाँ, 97 601 53344। 53344। हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ, जय गुरु भैया। ये डी के जैन काका जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, डी के जैन साहब पहले अनम्यूट हो। ये इनका भी है PAR, इनका भी प्रश्न है। हाँ, उनको
ठीक है जैन जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ लीजिए। मैंने अनम्यूट के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आपको अनम्यूट पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, वंदना भैया जी, हाँ हाँ सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने फोन किया था मनीष जी को, उन्होंने ग्रंथ डिस्पैच कर दिया। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया। 300 रुपीज उसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट उनको भेजनी है, वो ग्रंथ भेज देंगे। ठीक ठीक ठीक। मनीष जी जो वाराणसी से हैं, पुस्तक का जो मूल है वो वहाँ पर गणेश वर्णी संस्थान से प्रकाशित नरिया वाराणसी से ग्रंथ है, और उसके जो कॉस्ट है वहाँ आपको भेजना होगी, और पुस्तक आपके पास कोरियर के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, पहुंचा देंगे। हाँ नीलम जी ताई। हाँ भैया जी, आलापति का लिंक चाहिए। आलाप पद्धति का लिंक चाहिए है? भैया जी तो पढ़ ठीक है, रहे थे आलाप हम। पद्धति ठीक है आपके पास पहुंचेगी। आलाप पद्धति की क्लास जो शाम को 7:30 बजे शाम को प्रारंभ होती है, उसकी लिंक श्रीश भाई आपके पास भेज देंगे। मेरे पास नहीं है भैया जी। हाँ चलो वही मैं आपके कितनी पास बार हाँ, आप अमित भैया से या किसी से बोलना, वो ग्रुप पे भेज दें अगर आप मीमांसा वाले, तो वहां से सबको मिल जाएगा जिसको भी चाहिए हो, आप मीमांसा वाले ग्रुप पे। ठीक ठीक ठीक, भिजवा देते हैं। हाँ जी भैया जी ये वाली YouTube पर आती हो तो अच्छा रहेगा। आप तो अच्छा हाँ, उससे लोगों को लाभ श्रीश मिलेगा। श्रीश भाई। हाँ, नहीं वो मैंने YouTube पे कोशिश करी है जी, मगर वो अभी तक हो नहीं पाया है। मेरे को पासवर्ड वगैरह सब कुछ मिल गया है YouTube का, मगर वो अभी भी कुछ एरर आ रही है। मैं उस पे कार्य कर रहा हूँ। आज मैंने करके देखा तो हो ही नहीं पाया, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो पा रहा, थोड़ा उसमें समय देना पड़ेगा मेरे को। चलो आप थोड़ा सा समय दीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है भैया जी। अच्छा, रिकॉर्डिंग कहाँ पर उपलब्ध हो रही है लोगों को सुनने के लिए? तो रिकॉर्डिंग जो है मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे देता हूँ आज सब लोगों को, जिसको भी करना हो। तो उस पे MP4 फाइल है 100-150 MB की, तो जिसको भी देखनी हो वो डाउनलोड करके सुन सकता है। मैं आज लिंक प्रेषित कर देता हूँ उसका। श्रीश भाई, हाँ जी, YouTube पर श्रुत आराधना चैनल है, उस पे अपने रिकॉर्डिंग भेजते जाएं। उस पे ठीक है भैया जी, ठीक है। मैं इसे YouTube की करता हूँ जी व्यवस्था। हाँ जी। चित्रा जी हाथ ऊंचा किए हुए हैं। चित्रा जी, श्रीमती चित्रा जी गुड़गांव से, वो कुछ कहना चाहती हैं, कहें। भैया जी वंदना। भैया जी कल आपने जो नोट्स बनवाए थे छोटे छोटे ये काल से विपरीत पर्याय का क्या कहलाती है, ये इसको उत्तर लिख नहीं पाए थे, आपने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिए। क्या क्या बोला था कल? हाँ एक बार फिर काल से विपरीत पर्याय क्या कहलाती है, क्षेत्र से विपरीत पर्याय पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये मतलब छोटे छोटे नोट्स तो दिए थे, वो लिख नहीं पाए थे। ठीक है, 3 चीजें बतलाई थी। 4 सूक्ष्मांतरित दूरार्था, सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्थ। पदार्थ क्या कहलाते हैं? हाँ, अर्थ है पदार्थ। हाँ, पदार्थ 3 प्रकार के। सूक्ष्म पदार्थ हैं परमाणु आदि, जो स्वभाव से ही सूक्ष्म है, परमाणु आदि। अंतरित पदार्थ में लिया था काल से दूरवर्ती, अर्थात भूतकाल और भविष्यत काल के पदार्थ। भूतकाल और भविष्यत काल के पदार्थ वह काल से दूरवर्ती कहलाते हैं। और एक देश से दूरवर्ती पदार्थ सुमेरु पर्वत आदि, जो क्षेत्र की अपेक्षा दूरी रखते हैं। एक काल से दूरवर्ती राम रावण आदि हुए, क्षेत्र से दूरवर्ती सुमेरु पर्वत आदि, विदेश क्षेत्र आदि, और स्वभाव से दूरवर्ती परमाणु आदि। चलो आज हमारी कक्षा का समय होता है, स्वाध्याय का समय पूर्ण होता है। सभी लोग दिनवाणी स्तुति के लिए तैयार रहें।
और जिन किसी के और भी शेष प्रश्न होंगे कल अपन चर्चा करेंगे। बुद्धि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। कायु सर्वं करो। द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। वंदना भैया जी।